16 फरवरी की रात भारतीयों का तीसरा बैच यूएसए से भारत पहुंचा और इस बार भी स्थिति पहले जैसी ही थी। लोगों को हथकड़ियां पहनाकर वापस भेजा गया। ये वो प्रवासी भारतीय हैं जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। अमेरिकी वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान रात के करीब 10 बजे अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। इस विमान में 112 लोग सवार थे। 112 में 44 लोग हरियाणा, 33 लोग गुजरात, 31 लोग पंजाब, 2 उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से हैं। पिछले 15 से 16 दिनों में अवैध भारतीयों को लाने वाला ये तीसरा विमान है। विमान में 19 महिलाएं और 14 नाबालिग भी थे। कुछ अवैध प्रवासियों के परिवार वाले उन्हें रिसीव करने के लिए अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। इमिग्रेशन वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेकिंग जैसी तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद इन प्रवासियों को उनके घर लौटने की इजाजत दी गई। इससे पहले 15 फरवरी की देर रात 116 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर दूसरा अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा था। निर्वासित लोगों ने दावा किया कि पूरी उड़ान के दौरान वो बेड़ियों में बंधे रहे। वापस आए भारतीयों में से एक ने बताया, पूरी यात्रा के दौरान हमारे पैरों में जंजीरें और हाथों में हथकड़ियां लगी रहीं। विमान में महिलाएं और बच्चे भी थे। सिर्फ उनके हाथ में हथकड़ी नहीं थी। विमान के अमृतसर में उतरने से पहले ही बेड़ियां खोल दी गईं। आरोप यह भी है कि कुछ सिख बिना पगड़ी के नजर आए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया कि प्रवासन फॉर्मेलिटीज के दौरान सिख बिना पगड़ी के नजर आए। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए SGPC यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने अमेरिकी अधिकारियों की निंदा की और इसके अलावा एक्स पर लिखा, SGPC ने अमृतसर हवाई अड्डे पर भारतीय निर्वासित लोगों के लिए लंगर सेवा का आयोजन किया। बिना पगड़ी के निर्वासित सिखों को पगड़ी दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 फरवरी को प्रवासी भारतीयों का पहला बैच अमृतसर आया था। उसमें भी लोगों के हाथ और पैरों में बेड़ियां थीं। तस्वीरें वायरल होते ही खूब कंट्रोवर्सी भी हुई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि संसद में विदेश मंत्री S जयशंकर को भी मुद्दे पर बयान देना पड़ा था। We are of course engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में हुए यूएस दौरे पर भी इसे लेकर सवाल किया गया था। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर बेड़ियों वाली बात पर तो कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन पत्रकार के सवाल पर कहा था कि भारत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस लेगा। इसी के साथ पीएम ने उन अवैध प्रवासियों के प्रति सहानुभूति भी जताई थी जो खुद भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हैं। आपको बता दें कि अब तक अमेरिका से 332 अवैध भारतीय प्रवासी भेजे जा चुके हैं। इसे लेकर भारत में खूब पॉलिटिक्स भी हो रही है। पंजाब में NRI मामलों के मंत्री कुलदीप धालीवाल ने हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए थे। आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार अपने राज्य के प्रवासियों को लेने के लिए उन बसों को भेजती है जिसे कैदियों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुलदीप धालीवाल के इस आरोप के बाद हरियाणा सरकार ने तीसरे बैच में आए हरियाणा के 44 लोगों के लिए प्रीमियम लग्जरी बसेस भेजी थी। बता दें कि अवैध रूप से अमेरिका जाने वाले ज्यादातर लोग डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये डंकी रूट क्या है, इसे विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। बाकी इस खबर के लिए जानकारी जुटाने में मदद की है हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लर्निंग टॉक। शुक्रिया।